सिद्धार्थ मलाकर के खिलाफ। दोनों ट्रेनिंग पार्टनर रह चुके हैं, लेकिन आज कोई पार्टनरशिप इनके बीच में नहीं दिखाई देगी। प्रो पंजा लीग में जो ये अगला मैच है, दो दोस्तों की जिन्होंने साथ में ट्रेन किया, साथ में आसाम से हैं और दोनों ने एक साथ प्रो पंजा लीग के लिए एंड ओवर द इयर्स आर्म रेसलिंग के लिए तैयारी साथ में की। लेकिन आज 8 साल बाद दे आर गोइंग अप अगेंस्ट ईच अदर, brothers before but now competitors. Please welcome from Rohtak Rowdies, multiple times champion of champion at state and national, Pranjit Saikia. आज मैंने प्रांजीत को कहा कि प्रांजीत भाई कोई कॉल आउट वीडियो बनाओ, चैलेंज करो सिद्धार्थ मलाकर को। उन्होंने कहा कि मैं कैसे वो वीडियो बनाऊं, सिद्धार्थ मेरे भाई जैसा है। सार्थक ने सिद्धार्थ को एक वीडियो बनाने के लिए कहा और उनका भी जवाब सेम था, ये भाईचारा लेकिन आज इस टेबल पर दिखाई नहीं देगा। और प्रांजित के अगेंस्ट आ रहे हैं from Kirak, Hyderabad, multiple time state and national champion. Please welcome Siddharth Malakar. साथ में आपने एक ख्वाब देखा, आप आज उस ख्वाब को हकीकत में पूरे होते देख रहे हैं प्रो पंजा लीग के जरिए। और वो ख्वाब इन दोनों ने मिलकर देखा था, ट्रेनिंग साथ में की है सिद्धार्थ और प्रांजीत ने। राज जीतेगा सिर्फ एक, दोस्ती भाईचारा आर्म रेसलिंग टेबल पर नहीं दिखने वाली। कुछ देर पहले दो दोस्त दिखे थे अमित और दारा के रूप में, लेकिन यहाँ दो ट्रेनिंग पार्टनर्स जहां दोनों एक दूसरे के वो खास मूव्स, वो कोई कपड़ा होगा, सीक्रेट्स, वो रणनीतियां जानते हैं क्या एक दूसरे की कमजोर कड़ी हो सकती है। अब यहाँ रोमांच दुगना होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को पढ़ कर आए हैं, जान कर आए हैं बखूबी। कौन मारेगा बाजी, किसके पास है वो अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, कौन है हकदार इस मुकाबले का, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी जीत दारा की हो चुकी है। रोहतक राउडीज के पास वो मोमेंटम है, लेकिन सिद्धार्थ मलाकर उस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सबसे ऊपर हैं 109 अंकों के साथ। एक अच्छे डिफेंसिव टॉप रोल के लिए जाने जाते हैं सिद्धार्थ मलाकर। वो टेक्निक, वो काबिलियत प्रांजीत के पास भी है। देखना होगा कि डिफेंस कौन करेगा और अटैक कौन करेगा। अटैक के लिए गए दोनों खिलाड़ी बिना स्ट्रैप के और लगभग पिन कर दिया। जी हाँ, पिन ही कर दिया। सिद्धार्थ ने स्लिप भी नहीं करने दिया प्रांजीत को। क्या रिव्यू मांगेंगे, देखना होगा। खुशी मनाते हुए किराक हैदराबाद, कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है रोहतक राउडीज के डगआउट में। यहां देखिए किस तरीके से क्लाइंब करने की कोशिश तो की थी प्रांजीत ने, लेकिन साइड प्रेशर लगा के रखा सिद्धार्थ ने और पिन पाली कुछ इस प्रकार से। एक लूजिंग पोजीशन में स्लिप थी, हाथ आपने देखा होगा कि पिन पैड से नीचे नहीं गया था, लेकिन अगर रेफरी को लगे कि जानबूझकर हाथ स्लिप कराया और लगभग हैंड पैग के लेवल पर वो हाथ पहुंच गया हो, जो कि 6 इंच होता है हाइट में, तो रेफरी चाहे तो पिन दे सकते हैं या स्लिप इन लूजिंग पोजीशन की हार दे सकते हैं। और पॉइंट्स कुछ इस प्रकार 9 बनाम 13। किराक हैदराबाद बहुत माहिर है हमेशा लीड बनाकर रखने में। अंडरकार्ड के मुकाबलों में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत ओके 100 नक्कल्स, शोल्डर इनर लाइन, वो 4 पॉइंट्स की बढ़त उनके पास। बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके शोल्डर। Hi, I am Mahi Grovit, studying in Devbhoomi Uttarakhand University. This place is not just a campus, it's शोल्डर
Little back. Shoulders. 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 Thumbs down. Siddharth, you. Don't move. Panji. Go! इस बार एक आसान स्लिप पाली प्रांजीत ने और स्ट्रैप में अपनी किस्मत आजमाएंगे, अपना पंजा आजमाएंगे। Come. Ranjit. Little back. आप थोड़ी elbow पीछे देखिए रखिए। कोशिश तो उनका हाथ छोटा है। करना चाहते थे सिद्धार्थ इस बार भी कि पिन मिल जाए, लेकिन बीच में ही एहसास किया कि प्रांजीत का स्टार्ट इस बार अच्छा था, Okay, come. इसलिए उंगलियों की ग्रिप को उन्होंने भी छोड़ा और एक स्लिप के लिए गए। Up, down. 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 This is down. Okay. Don't rise. Okay. टेंशन इतना टाइट है सर, उनको इतना ही चाहिए। Not okay. Tight? Strong. Okay. Sir, my skin. Wait. सिद्धार्थ लूज स्ट्रैप चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। बोल रहे बहुत टाइट हो गया है, बंद स्किन करना। पे हर्ट कर रहा है, Okay. लेकिन प्रांजीत वहां पर बोलते हुए कि Okay, और don't worry. टाइट कीजिए स्ट्रैप को। एक बार दोबारा से वो स्ट्रैप Okay. सेट आप किया elbow जाएगा। पीछे करिए अपना। दोनों यहाँ से माइंड हिलना गेम्स नहीं यहाँ पर चाहिए खेलते हुए। You also, है ना? प्रांजीत को चाहिए टाइट स्ट्रैप, सिद्धार्थ मलाकर को चाहिए एक लूज स्ट्रैप। थोड़ा लूज छोड़ देंगे वो। अब सही है? रंजीत बोलते हुए कि डाउन रेफरी सर्गे सोकोलोव ने थोड़ी उनकी टाइट हो। उंगलियों को काफी तेजी से जितना नीचे की ओर खींचा हुआ है। ओके सही ओके Okay. राइट ओके एक बार फिर से बोलते हुए डाउन रेफरी को Shoulders. कि भाई थोड़ा हाथ मेरा ढीला छोड़ शोल्डर दो, स्क्वायर्स एक फेयर ग्रिप ले लूंगा मैं। Shoulders. 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 Back. शोल्डर्स दोनों के बराबर स्क्वाड। ये पहला राउंड शुरू होने जा रहा है, शुरू हो गया और अटका दिया है प्रांजीत साइका ने। कॉन्फिडेंस देखिए प्रांजीत अब जीत के लिए जाते हुए, लेकिन एक फाउल का गलती उनसे हो गई। अब ललकारते हुए अब सबसे खास दोस्त सिद्धार्थ मलाकर को ललकारते हुए ये मैच बीच में फंस गया है। कोई भी यहां से जीत सकता है। इंड्योरेंस, स्टैमिना देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा। दोनों के पास 10 साल से ज्यादा का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है। वेटरन खिलाड़ी हैं दोनों आर्म रेसलिंग के इस गेम के। और देखिए बिल्कुल फ्रीज हो गया है मैच, ऐसा लग रहा है फोटो की तरफ आप देख रहे हो, कोई भी मूवमेंट नहीं। दोनों ही शांति से इंतजार करते हुए एक दूसरे के हाथ के थक जाने का, और वहां से वार करेंगे। पोजीशन अभी भी रंजीत की अच्छी बनी हुई है। किंग्स मूव में जाते हुए सिद्धार्थ मलाकर अपने शोल्डर को नीचे ड्रॉप किया है। अगर पिन पैड्स, एल्बो पैड से नीचे उनका शोल्डर गया तो फाउल हो जाएगा। वार्निंग पहले मिलेगी, लेकिन उनको ऊपर खड़ा होना होगा। शोल्डर उनका फिर नीचे गया था, और वही बात प्रांजीत बोलते हुए, प्रांजीत देख रहे हैं किराक की टीम की ओर, वहां ललकार रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि किसी भी वक्त मैं पिन कर सकता हूं, लेकिन अभी पिन से थोड़ा दूर हाइट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त ये मैच बना हुआ है, क्या टक्कर का मुकाबला यहां पर। 2 मिनट के करीब इस राउंड को हो गए हैं, लेकिन अभी भी दोनों ही खिलाड़ी जीत से काफी ज्यादा दूर। सिद्धार्थ का शोल्डर अभी भी एल्बो पैड से काफी ऊपर बना हुआ है। एक अच्छी लीगल किंग्स मूव में वो है। डिफेंसिव टॉप रोल के लिए जाने जाते हैं सिद्धार्थ मलाकर, और वही यहां पर करते हुए प्रांजीत धीरे धीरे उंगलियों को खोल के हाइट गेन करना चाहेंगे यहां पर। और देखिए अटैक किया और पिन भी लगभग पा ली है। जी हां, जीत लिया है ये मैच प्रांजीत साइकिया ने, या फिर रीस्टार्ट मिलेगा। 1 foul, second foul. ओके 2 फाउल हो गए वहां पर प्रांजीत के, और 1 फाउल 1 foul, second foul. सिद्धार्थ का भी हुआ वहां पर। 1 फॉल किरात, 2 फॉल रोहतक। 1 foul. रीस्टार्ट मिलेगा यहां पर, क्योंकि प्रांजीत का फाउल हो गया था। Foul injury position. दोनों का एक फाउल हुआ, उसके बाद प्रांजीत का दूसरा फाउल भी हो गया था, इस वजह से रीस्टार्ट यहां पर एक होगा।
फिर से ये नजारा देखिए, कितने लंबे समय तक प्राणजीत कर रहे थे इंतजार उस प्रहार के लिए। ये वो पल था जहां सीधे गए प्राणजीत, पूरी शक्ति आजमाई, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ मलकर बने रहे, टिके रहे। बहुत रोमांचक ये मुकाबला, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। दोनों ने अपने आर्म रेसलिंग करियर को साथ में आगे बढ़ाया है। लेकिन आज विजेता सिर्फ एक होगा, और यहाँ रेफरी सिद्धार्थ कहते हुए कि आपको निर्धारित समय के अंदर वहां लौटकर आना होगा। इतनी ऊर्जा खर्च हो गई कि आप हर लम्हे को इतना ज्यादा वहां पर ऊर्जा को वापस पाने के लिए समय खरीद पाए, वो कोशिश में जुड़ते हैं खिलाड़ी, लेकिन उतना समय आपको नहीं मिल पाता। एंड्योरेंस और शारीरिक क्षमता पूरी तरह से आपकी टेस्ट होती है, बहुत बड़ी परीक्षा ये। फिर से आप वो स्ट्रैप बांधा जा रहा है, इतनी ताकत बची है। दोनों के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा ऊर्जा खर्च पहले ही हो चुकी है। साहस और हिम्मत के जरिए अब आगे बढ़ना होगा दोनों प्राणजीत और सिद्धार्थ को। दो दोस्त, दो भाई आमने सामने। नया राउंड स्ट्रैप में होने जा रहा है शुरू। Thumbs down, both of you. Pranjit, don't move. Don't move. तो आप देखते हैं एक बार फिर से बहुत अच्छी पोजीशन इस बार बना ली है प्राणजीत ने। यहां से तो जीतना ही होगा और जीत गए हैं। क्या जबरदस्त टॉप रोल लगाया, जीत लिया है इस राउंड को प्राणजीत साइकिया ने। विनर Rematch. इस बार जो स्पीड दिखाई थी, रोका तो था सिद्धार्थ ने एक बार फिर से, लेकिन इस बार जो स्टॉप आया वो ठीक पिन पैड से 1 इंच ऊपर, और वहां से प्राणजीत के हाथ को वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सिद्धार्थ एक डिफेंस स्पेशलिस्ट है, टॉप रोल स्पेशलिस्ट है, और वहां से वो भी कुछ ना कर पाए। उनकी किंग्स मूव भी नहीं चल सकी। खुशी का माहौल इस बार। Winner. No. रोहतक राउडीज की टीम में Come. No. This is round third, okay? हाथ खुल के बन जाए। तीसरे राउंड की अब शुरुआत, दोनों के पास 1 पॉइंट। पहले राउंड में काफी फाउल्स प्राणजीत ने कर दिए थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। Challenger. This is allowed. रोहतक राउडी has बुलेट taken बादशाह राउंड प्राणजीत ने ले लिया है। ये तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रोमांचक टर्न यहाँ पर है, और कह सकते हैं बहुत समझदारी दिखाई है, क्योंकि वो जानते हैं पॉइंट्स टेबल में किराक हैदराबाद सबसे ऊपर है और ये पिछड़ रहे हैं। अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो कैसे आप ऊपर तक खुद को पहुंचा पाएंगे। जोखिम जरूर उठाया, लेकिन अपने आप को पैक कर रहे हैं प्राणजीत। और अगर यहाँ सिद्धांत 6 अंक जोड़ लेते हैं, 5 बुलेट बादशाह के अंक और 1 राउंड जीतने के, लेकिन 7 सेकंड का वो काउंटडाउन होने जा रहा है शुरू। Up down. Your call is this time. जबरदस्त, 2 इतने शानदार राउंड्स, और अब तीसरे ही राउंड में इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होने के बाद दोनों के तरफ से क्या प्राणजीत गति दिखा पाएंगे? तेजी से 7 सेकंड में पिन पैड तक सिद्धार्थ मलकर को पहुंचा पाएंगे। सिद्धार्थ के लिए लक्ष्य सिर्फ 7 सेकंड तक बने रहना। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो 5 पॉइंट उनके हो जाएंगे। वार्निंग हो जाएगी अगर आप बार-बार मूवमेंट करोगे। इससे थोड़ा पीछे। बहुत मुश्किल ये बुलेट बादशाह राउंड हो सकता है प्राणजीत साइकिया के लिए।
अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था। शोल्डर्स शायद कुछ लोगों की नजरों में इस मैच की शुरुआत से पहले अंडरडॉग बने हुए थे। सिद्धार्थ मलाकर फेवरेट थे इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन उसके बावजूद कमबैक किया प्रांजीत ने। बुलेट बादशाह राउंड लगाया और इस बार टॉप रोल कर दिया है। 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2, 1 रोक दिया है। सिद्धार्थ मलाकर ने रोक दिया है। इस राउंड को तो शायद नहीं जीत पाएंगे, लेकिन इस मैच में जो कमबैक की, एक एल्बो फाउल सिद्धार्थ मलाकर का, एक बड़ी गलती रोहतक राउडीज से यहां पर शायद हो गई है। एक एल्बो फाउल देखना होगा। अगर 7 सेकंड से पहले सिद्धार्थ ने एल्बो फाउल किया होगा तो रोहतक को वो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन वो एल्बो फाउल 7 सेकंड से पहले हुआ या नहीं ये देखना होगा। रोक तो दिया था सिद्धार्थ ने 7 सेकंड से ज्यादा, इस बात में कोई दोहराया नहीं। इंजरी पोजीशन में आने से पहले टाइम अप हो गया था। ठीक है, ओके कम। बुलेट बादशाह राउंड के वो 5 पॉइंट्स प्रांजीत साइकिया हार गए हैं। एक बड़ी गलती उनसे हुई। सिद्धार्थ मलाकर को अंडर एस्टिमेट कर दिया यहां पर। और अब खुशी देखी है किराक हैदराबाद की टीम में। यहां पर एक टॉप रोल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैच को अटका दिया सिद्धार्थ मलाकर ने। You work hard, but your whey protein might not. और एक बार फिर से शुरुआत हुई। इस बार सिद्धार्थ की पोजीशन बहुत अच्छी। शोल्डर को ऊपर लाना होगा। प्रांजीत ने की वापसी। एक बार उंगलियों को खोल के रीग्रिप करके हाइट गेन करने की कोशिश करते रहेंगे। शोल्डर न्यूट्रल या डिफेंसिव पोजीशन में उनका टेबल से नीचे नहीं जा सकता। उसको टेबल से ऊपर रखना, एल्बो पैड से ऊपर रखना बहुत जरूरी। और पिन लगभग कर ही दिया था प्रांजीत ने। पिन पैड से 1 इंच की दूरी पर हाथ को घुमा देते हैं। डिफेंसिव टॉप रोल करते हैं और प्रांजीत को वापस खड़े होकर एक और अटैक करना होता है। बहुत मुश्किल राउंड होता हुआ और आसानी से, तेजी से पिन कर दिया अंत में प्रांजीत साइकिया ने सिद्धार्थ मलाकर को। इस राउंड को जीत गए हैं। इस मैच को जीतना चाहेंगे, तीसरे राउंड को भी जीतना चाहेंगे, लेकिन जानते हैं पॉइंट्स के हिसाब से तो इस मैच को वो पहले ही हार चुके हैं। एक राउंड जीता था सिद्धार्थ मलाकर ने और उसके बाद 5 बोनस पॉइंट्स जीते थे बुलेट बादशाह राउंड को जीतने के। अब इस मैच को 3-1 से जीत भी जाते हैं तो कुल मिलाकर स्कोर होगा 6-3 और वो 6 पॉइंट्स मिलेंगे सिद्धार्थ मलाकर को। कितने करीब थे प्रांजीत उस बुलेट बादशाह राउंड में, लगभग पिन पैड तक पहुंच गए थे, लेकिन सिद्धार्थ मलाकर का अनुभव और तजुर्बा, उनका लक्ष्य था बस 7 सेकंड बने रहना। अपनी पूरी जान झोंक दी उन्होंने उन 7 सेकंड्स के अंदर अंदर, और वो जश्न का माहौल किराक हैदराबाद के लिए बना ही हुआ है। 5-1 से वो तीसरा राउंड सिद्धार्थ के नाम गया। 5 पॉइंट वो जीते क्योंकि प्रांजीत 7 सेकंड में उस पिन को मुमकिन नहीं कर पाए। ये मजा है बुलेट बादशाह राउंड का, ये रोमांच है प्रो-पंजा लीग का। और एक बहुत समझदार मूव जरूर वहां पर प्रांजीत ने खुद को बैक किया, आजमाया उस बुलेट बादशाह राउंड को, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा भारी पड़ा है ये। और जहां किराक हैदराबाद टॉप पर थे, अब वो बढ़त, वो दूरी दूसरी टीम से, जयपुर वीर से और ज्यादा बड़ा वो फासला बना लिया उन्होंने, अपना दबदबा उस नंबर 1 स्थान पर बरकरार रखते हुए। सिद्धार्थ की हाइट अच्छी खासी है, उसके बाद बावजूद उस राइजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, इसीलिए प्रांजीत अपनी हंसी नहीं रोक पाए, समझ नहीं पाए कि क्यों वो इस राइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मुझे ऐसे लग रहा है समझदारी है, क्योंकि हमने देखा था किंग्स मूव जैसी जो परिस्थिति बन रही है सिद्धार्थ के लिए, वो काफी नीचे जा रहे हैं, जहां पर सर्गे सोकोलोव उनके कंधे को ऊपर ढकेल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि आप उस कंधे को पिन पैड, एल्बो पैड से नीचे ना जाने दे। तो ये राइजर उस तकनीक में उनकी मदद कर सकता है। जो परिस्थिति किंग्स मूव में उनके विपरीत जा रही थी, शायद इस राइजर से उतनी ऊंचाई प्राप्त कर ले
I know you are tired. तकनीकी तौर पर Game is going सिद्धार्थ on. मलहकर के तरफ से एक शानदार मूव है। क्या इसका फायदा होगा ये राउंड के शुरू होने के बाद ही हम जान पाएंगे, लेकिन जो भी कहें यहाँ ज्यादा संतुष्ट, ज्यादा खुश, सफल खुद को सिद्धार्थ ही पा रहे हैं। Okay. Push your और सार्थक शायद कोई बड़ा नुकसान बुलेट बादशाह राउंड हार कर भी रोहतक राउडीज का हुआ ना हो, क्योंकि शायद वो समझ गए थे कि किराक तो सेमीफाइनल में पहुंच ही जाएंगे। जिस हिसाब से उनकी टीम प्रदर्शन दे रही है, उनको रोक पाना तो असंभव है। तो वो चाहे 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर भी क्यों ना जाए, उससे रोहतक को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्हें वो 5 पॉइंट्स मिल जाते तो शायद बहुत फायदा होता और काफी आसानी से जीत लिया है इस आखिरी राउंड को। प्रांजीत साइकिया ने इस्टेब्लिश किया है अपने आप को सिद्धार्थ मलाकर जैसे लेजेंडरी आर्म रेसलर से ऊपर। इस 90 केजी कैटेगरी में अपना दूसरा मुकाबला भी जीत लिया। पहले मैच में, अपने डेब्यू मैच में प्रो पंजाब में उन्होंने नवाब को हराया था, 3-0 से हराया था। लेकिन यहां पर भी जीत तो हासिल की है, पर पॉइंट्स काफी ज्यादा गवा दिए। लेकिन उसका दुख, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, रोहतक राउडीज को नहीं होगा, क्योंकि वो जो 5 पॉइंट्स थे वो किराक को एक्स्ट्रा भले ही मिल गए हों, लेकिन वो रोहतक की जेब से तो नहीं गए सार्थक। जी हाँ, ये भी बात बहुत जरूरी कि टॉप 4 टीम्स, 6 में से टॉप 4 जा रही हैं उस सेमीफाइनल्स में, और किराक हैदराबाद ने लगभग वो सेमीफाइनल स्पॉट सुनिश्चित कर लिया।